Welcome student. In the last video we had discussed past perfect tense and in this class we are going to discuss past perfect continuous tense. तो आइए डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और बात करते हैं इसकी पहचान से। यदि हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन से तो हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनमें से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि शब्द आए, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कार्य एक समय से शुरू होकर और एक समय तक चल रहा था तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं वो आप प्रयोग करते हैं हैड बीन। बात करते हैं मेन वर्ब की, तो यहाँ पर हम जो मेन वर्ब प्रयोग करने वाले हैं वो प्रयोग करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बात करते हैं रूल्स की, तो जो फर्स्ट रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इसमें हम लिखेंगे यदि पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु दिया गया है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर सेकेंड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो सिंपल सेंटेंस के लिए होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, माता जी सुबह से खाना पका रही थी। माता जी सुबह से खाना पका रही थी। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है माता जी, तो हम ट्रांसलेट करेंगे दी मदर had been cooking food since morning. The mother had been cooking food since
मॉर्निंग, माता जी सुबह से खाना पका रही थी। आगे हम बात करें यदि नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। तो यहां पर हम हेड के बाद या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि बीन से पहले नोट का प्रयोग करें। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। बच्चे 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। हम ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा बच्चे, दी चिल्ड्रन हैड नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट for 2 hours. The children had not been flying a kite for 2 hours. यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम तथा पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपका जो अंतर है वो स्पष्ट कर देता हूं, दोनों को अलग बता देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक समय बिंदु, शुरुआत होने का फिक्स समय, और पीरियड ऑफ टाइम एक समय हमें गोल मोल जैसे दे रखा है 2 घंटे। अब हमें नहीं पता कौन से वाले 2 घंटे या कब से वो 2 घंटे शुरू हुए, और जहां पर शुरुआत फिक्स नहीं है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और बीन को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हेड को सब्जेक्ट से पहले और बीन को सब्जेक्ट से बाद। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 3 दिन से अपना काम कर रहा था। क्या मैं 3 दिन से अपना काम कर रहा था। ट्रांसलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेड को पहले ले लिया, हेड आई बीन डूइंग माई वर्क, और क्या टाइम दे रखा है 3 दिन, तो ये हो जाएगा आपका 3 days। Had I been doing my work for 3 days। इससे आगे आपको कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, आप लोग ट्रांसलेट करेंगे इन सेंटेंसेस को, और ध्यान रहे बिल्कुल भी आप लोगों को गलतियां नहीं करनी।
आप लोगों को इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी हैं। नोट कर लें आप लोग अपना होमवर्क, अपने सेंटेंसेस नोट कर लीजिए। नंबर 1 हो जाएगा आपका राम 4 सप्ताह से पढ़ रहा था। दूसरा हो जाएगा क्या हम 10 मिनट से उसका इंतजार कर रहे थे। तीसरा हो जाएगा आपका अध्यापक सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अध्यापक सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या बच्चे 2 वर्ष से स्नान कर रहे थे। और नंबर 5वां आपका दादाजी कब से समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दादाजी कब से समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ये सभी सेंटेंसेज आपको ट्रांसलेट करने हैं, सभी की इंग्लिश बनानी है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में।